प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक रेलगाड़ी यानी ट्रेन। देखो भाई, इस टॉपिक में भी पिछले टॉपिक की तरह एक ही फॉर्मूला चलेगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। क्योंकि पिछला टॉपिक हमने टाइम एंड डिस्टेंस का पढ़ा था, उसमें भी एक ही फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना होगा, भाई दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटे में लेंगे तो चाल किलोमीटर पर आवर में हो जाएगी। यदि दूरी मीटर में है तो समय सेकंड में लेंगे, चाल मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यदि दूरी किलोमीटर में हो और एक दूरी मिलेगी आपको मीटर में, समय मिलेगा आपको घंटे में और सेकंड में, तो चाल हो जाएगी। देखो यदि दूरी किलोमीटर पर आवर में है तो समय लेंगे आवर्स में, तो चाल हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। दूरी मीटर में हो, समय सेकंड में हो, तो चाल हो जाएगी मीटर पर सेकंड। इसी के अनुसार चलेंगे हम। भी कभी दूरी किलोमीटर में दे रखा हो और आप समय ले लो सेकंड में, आपस में गुणा कर दो, गलत हो जाएगा। दूरी किलोमीटर में, समय आवर्स में, तो चाल किलोमीटर पर आवर। दूरी मीटर में, समय सेकंड में, चाल मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? तो चाल को चेंज करना भाई मीटर पर सेकंड में। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था, बेसिक से समझा दिया था आपको। फिर देख लो एक बार, भी 1 किलोमीटर पर आवर और इसको मीटर में बदलेंगे तो कैसे बदलते हैं। देखो 1 किलोमीटर पर आवर कि 1 किलोमीटर, तो इसमें मीटर में बदलेंगे क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो गुणा में 1000, बटा में क्या है आवर्स, तो 1 घंटे में सेकंड कितनी हो जाएंगे? 3600। 2 0 2 0 कैंसिल, 2 से 5, 2 से 8, कितना है 5 बटा ऊपर क्या है 5 और नीचे 18, यानी मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 5 बटा 18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसलिए 5 बटा 18 से हम गुणा करेंगे। टॉपिक में बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगा बीच में 5 बटे 18 कैसे आया। फिर देख लो, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, मान लो 1 मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर में बदलेंगे 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर को पहले किलोमीटर में बदलेंगे, बटा m है तो 1000, अब 1 किलोमीटर में बदल गया, और इसके बटा में क्या है s यानी सेकंड, तो इसको क्या हो जाएगा ये 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से 18, 2 से 5, यानी 18 बटा 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल ट्रिक ये है देखने की और याद रखने की। छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएंगे, छोटी यूनिट क्या मीटर, बड़ी है किलोमीटर, छोटी से बड़ी से में जाएंगे तो बड़ी संख्या से गुणा, 18 बटा 5 बड़ी संख्या है। बड़ी से छोटी में जाएंगे छोटी संख्या से गुणा, यानी 5 बटा 18 है। सिंपल तरीका है। बड़ी से छोटी में जाएंगे छोटी संख्या से गुणा, छोटी से बड़ी में जाएंगे तो बड़ी संख्या से गुणा। एक फॉर्मूला और बता दूं आपको ट्रिक, यदि मीटर में चाल मीटर पर सेकंड 5 है चाल, तो किलोमीटर पर आवर 18 होगी। ऐसे लिख सकते हो आप, मीटर पर सेकंड के नीचे 5, किलोमीटर पर आवर के नीचे 18। सिंपल तरीका बिल्कुल। तो इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन आपको करके दिखाऊं। 5 और 18 लिख लो, इसके ऊपर लिख दो मीटर पर सेकंड, इसके नीचे लिख लो किलोमीटर पर आवर। 180 किलोमीटर पर आवर, ये चाल दे रखी, इसके नीचे लिखो 180, कितने गुणा इसकी 10 गुणा, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो। बिल्कुल सिंपल, यानी 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, किलोमीटर के नीचे किलोमीटर, यदि मीटर दे रखा हो तो मीटर के नीचे मीटर लिख दो। यदि ये दे रखा हो 50 मीटर पर सेकंड, तो 10 गुणा, तो इसको 10 से गुणा कर देते। ठीक है, क्वेश्चन मैंने बता दिया, सिंपल से देखो कैसे करेंगे इसको। भाई 180 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो क्या करेंगे 5 बटे 18 से गुणा, 18 से 10 बार में कैंसिल, 10 गुणा 5 50 मीटर पर सेकंड, ये आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या बताया था, ये ऐसे लिख लो 5 और 18, ये किलोमीटर है ये मीटर है। ठीक है, यानी मीटर पर सेकंड, ये किलोमीटर पर सेकंड,
किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में दे रखी चाल यानी 180, 10 गुना, तो इसको भी 10 से गुणा कर दो, 50 मीटर पर सेकंड। जो आपको ठीक लगे तरीका उसे निकाल लेना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी? तो भाई एक चीज़ नोट कर लेना, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, किसी पोल, सिग्नल पोस्ट, किसी पेड़ को पार करती है, तो ये मानो वह खुद की लंबाई को ही पार करती है, तो दूरी क्या हो जाएगी? जो ट्रेन की लंबाई है वही दूरी होगी। लेकिन जब वह किसी प्लेटफॉर्म को, पुल को, कोई सुरंग, गुफा को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की, गुफा की लंबाई उसमें जोड़ देंगे, दूरी क्या हो जाएगी? दोनों की जुड़कर। लेकिन इनको पार करे, पेड़ को, व्यक्ति को, सिग्नल पोस्ट को, क्यों? इनकी कोई दूरी नहीं होती। हुई व्यक्ति खड़ा, क्या दूरी इसकी? ठीक है, तो इसलिए वो खुद की लंबाई को पार करती है। तो क्या दे रखा है? दूरी क्या हो जाएगी इसमें? 100 मीटर। चाल क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछा? कितना समय लेगी? तो समय निकालनी, तो क्या हो जाएगा? दूरी बटा चाल। समय निकालना है तो दूरी बटा चाल। दूरी क्या है? 100 मीटर, और चाल क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने क्या बताया था? दूरी मीटर में है तो चाल भी मीटर पर सेकंड देंगे, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, तो छोटी संख्या से गुणा, 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2, 3 से 6, 6 गुणा 2, 12 सेकंड में वो पार कर लेगी। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, 120 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। देखो, व्यक्ति खड़ा प्लेटफॉर्म पे और ये ट्रेन आ रही है, इसको पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है, 10 सेकंड। और ट्रेन की लंबाई क्या है? 120 मीटर। अब भाई पार कब करेगी? जब ट्रेन का जो आगे का हिस्सा है, जो व्यक्ति की सीध में आ जाएगा, वहां से समय काउंट होगा। और कब तक? जब ट्रेन का पिछला हिस्सा भाई यहां आ जाएगा, यहां व्यक्ति की सीध में, यहां, तब वो उसको क्रॉस करेगी। तो इसका मतलब क्या? दूरी क्या हो जाएगी? खुद की लंबाई, और समय 10 सेकंड। क्या निकालना है? चाल। तो चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है? 120 मीटर, और समय 10 सेकंड। दूरी बटा समय, तो क्या हो जाएगा? ये मीटर में है, ये सेकंड में, चाल आएगी वो मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। यदि यह रेलगाड़ी खंभे को 25 सेकंड में पार करे तो इसकी लंबाई होगी। कोई रेलगाड़ी है और यहाँ पे कोई खंभा है, ठीक है, इसको पार करने में 25 सेकंड का समय लेती है, और रेलगाड़ी की चाल क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है? तो इसकी लंबाई क्या है? यानी ट्रेन की लंबाई, यानी दूरी निकालनी है। लंबाई क्या हो जाएगी? तय की गई दूरी, क्योंकि पोल की कोई लंबाई हम काउंट नहीं करेंगे, दूरी काउंट नहीं करेंगे। दूरी बराबर क्या? चाल गुणा समय। चाल हमारे पास है, समय भी है। समय सेकंड में है, चाल क्या है? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे? इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल क्या है? 36 किलोमीटर पर आवर। तो पहले इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा, अब मीटर में हो गई। और समय क्या है? 25 सेकंड, तो गुणा में समय से गुणा कर दो। तो 18 से 2 बार में कैंसिल, 5 गुणा 2 10, 10 गुणा 25 250 मीटर। अब मीटर में आएगा क्योंकि चाल को हमने मीटर में बदल लिया, समय सेकंड में। तो दूरी हो जाएगी ट्रेन की लंबाई, दूरी या ट्रेन की लंबाई 250 मीटर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, एक 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और लास्ट में हाईएस्ट लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन इसमें बढ़ता है जिस टाइप का। ठीक है, तो आप आराम से
तैयारी करते रहें। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 120 मीटर। ये ट्रेन 120 मीटर लंबी, स्पीड दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर, और बोलता है 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म भी अब की बार कितना है? 230 मीटर। ठीक है भाई, ट्रेन पार करेगी तो देखो प्लेटफॉर्म के इस सिरे पर पहुंचेगी और जो अगले सिरे से आगे निकल जाएगी तभी तो पार करेगा, नहीं यहां तक जाएगी, खुद की लंबाई को पार करेगी, यहां पहुंच जाएगी यानी क्रॉस कर लेगी आगे, तब वो उसको पार करेगी। तो कितनी लंबाई तय करेगी टोटल? देखो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी क्या हो जाएगी? अब की बार दोनों को जोड़ देंगे, 120 और 230, 350 मीटर। क्योंकि खुद की लंबाई भी पार करेगी, मान लो किसी व्यक्ति को पार करती है, भाई यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है तो खुद की लंबाई पार करेगी, लेकिन 230 मीटर लंबाई ये भी तो है प्लेटफॉर्म, तो दोनों की लंबाई हम जोड़ देंगे तो दूरी हो जाएगी 350 मीटर। निकालना क्या है? समय। तो समय क्या होता है भाई? दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है? 350 बटा में चाल क्या है? 90 किलोमीटर। तो देखो 90 किलोमीटर पर आवर, दूरी मीटर में है तो चाल भी क्या लेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो इसको क्या करेंगे? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में, यानी 5/18 से गुणा, 5/18, 18 नीचे लिखा जाएगा तो क्या चले जाएगा? ऊपर। ठीक है, 18 से 5 बार में, 5 से 70 और 5 से 14, यानी 14 सेकंड में वो पार कर लेगी भाई। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। देखो भाई क्वेश्चन, भाई ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। ये प्लेटफॉर्म है 600 मीटर लंबा है, मानो यहां से यहां 600 मीटर, और समय कितना लेती है इसको पार करने में? 30 सेकंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। ठीक है भाई, तो देखो रेलगाड़ी समय लेती 30 सेकंड और चाल क्या है? 30 मीटर पर सेकंड, चाल भी दे रखी है 30 मीटर पर सेकंड। तो हमें क्या निकालना है भाई? दूरी। पहले निकालेंगे दूरी, तो दूरी कौन सी हो जाएगी? दूरी कौन सी होगी? ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, लेकिन प्लेटफॉर्म की लंबाई तो दे रखी है, कितनी दे रखी? 600 मीटर, लेकिन ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी, तो कुल दूरी निकाल लेंगे। दूरी कैसे निकालेंगे? 30 सेकंड का समय लेती है ना, तो 30 सेकंड में खुद की लंबाई को भी पार करती है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी वो पार करती है, यानी कुल समय कितना लगता है? 30 सेकंड। दूरी निकालनी है, चाल गुणा समय। चाल क्या है? मीटर में, और समय सेकंड में, तो गुणा कर देंगे। चाल गुणा समय, 30 गुणा 30, 900 मीटर की दूरी तय करती है भाई। दूरी कितनी तय करती है? 900 मीटर। हमें निकालना ट्रेन की लंबाई या रेल की लंबाई, तो कुल दूरी कितनी है? 900 मीटर। 900 में से प्लेटफॉर्म की घटा देंगे तो क्या बचेगी? ट्रेन की। 900 माइनस 600, यानी ट्रेन की लंबाई है 300 मीटर। ठीक है, क्योंकि कुल दूरी है 900 मीटर, कुल दूरी तय करती है 900 मीटर। कुल दूरी में क्या है? प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों की 900, प्लेटफॉर्म की 600, तो 900 में से हमने 600 घटा देंगे तो ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 300 मीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। बताएं उस सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी होगी? भाई एक रेलगाड़ी है, वो रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी है, रेल की लंबाई है 800 मीटर और 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रही है, और एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। भी सुरंग है यहां पे कोई, ठीक है, ये सुरंग है, इसको पार करने में 1 मिनट का समय लेती है। 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड। 60 सेकंड में वो पार
कर लेती है। तो सुरंग की लंबाई बताएं। भाई इसको पार करेगी तो देखो खुद की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई पार करेगी, क्योंकि पार कब करी मानी जाएगी, तब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, वो पिछला हिस्सा इसको क्रॉस कर देगा, तभी तो पार होगी ना। तो हमें क्या निकालना है, दूरी। क्योंकि ये तो दे रखी है 800 मीटर, लेकिन ये नहीं बताया। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणा समय। चाल क्या है 78 किलोमीटर पर आवर, समय है 60 सेकंड। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाते हैं तो 5/18 से गुणा। ये चीज़ बता दी थी क्यों करते हैं, बेसिक से समझा दिया था, ठीक है। तो चाल ये होगी गुणा समय 60, ठीक है, चाल गुणा समय। अब देखो इसको कैंसिल करेंगे, 6 से कर लो, 6 से 13 और 6 से 3, 3 से 20, 20 गुणा 5 100, 100 गुणा 13 1300 मीटर। 1300 मीटर दूरी उसने तय की। टोटल दूरी कितनी तय की, 1300 मीटर। लेकिन ट्रेन खुद की लंबाई कितनी है, 800 मीटर। तो 500 मीटर बच गई, वो क्या है, सुरंग की लंबाई। तो लिखो सुरंग की लंबाई 1300 में से ट्रेन की लंबाई घटा देंगे 800, तो क्या बचेगा 500 मीटर। सुरंग की लंबाई है 500 मीटर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, एक 500 फीट लंबी रेलगाड़ी एक 700 फीट लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। बताएं रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। भाई रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 500 फीट, 500 फीट दे रखी है, और प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है, कितनी है, 700 फीट। रेलगाड़ी कब पार करेगी इसको, जब वह पिछला रेलगाड़ी का पिछला हिस्सा यहां पे आ जाएगा, तब उसको पार करेगी। तो यहां तक उसको कितना दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो वह खुद की लंबाई को पार करेगी और प्लस इसकी लंबाई को पार करेगी, क्योंकि इसका हिस्सा यहां पे है, ठीक है, और ये हिस्सा यहां पे आ जाएगा तब पार करेगी। तो कितनी दूरी तय की, देखो 500 और 700 1200, दूरी कितनी होगी 1200, यानी 1200 फीट तय करेगी। पूछा क्या है, रेलगाड़ी की गति कितनी होगी, यानी चाल पूछा है। तो चाल क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। दूरी फिट में दे रखी, कोई दिक्कत नहीं, फिट में लिख लो, दूरी बटा समय। समय क्या है 10 सेकंड, 10 से भाग कर दो। फिट था तो फिट में चाल आ जाएगी, ये सेकंड है, यानी 120 फीट पर सेकंड, ठीक है, 120 फीट पर सेकंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाइयां समान हैं, वे दोनों के बराबर हैं। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। बताएं रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।